हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक जो भी कह लीजिए आप। इसमें है इंसेक्ट पेस्ट डिजीज वीड को मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। जाहिर सी बात है, आप लोग केमिकल का भी प्रयोग करते हैं तो उसमें भी इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह इसमें है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आप लोग कर रहे हैं तो उसमें डिजीज लगेंगे, रोग लगेंगे, इंसेक्ट लगेंगे, वीड लगेंगे, खरपतवार लगेंगे, तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे, इस टॉपिक पे मैंने आपको इस लेक्चर में आप लोग देखेंगे। और पूरा हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा कि वीड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इंसेक्ट पेस्ट डिजीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर हम लोग कहते हैं तो मैनेज कैसे कर सकते हैं। इस टॉपिक में आपको बढ़िया से देखेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का नाम तो आप लोग ने सुना होगा, आप लोग ने जानते भी होंगे। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है कि फसल की अदला बदली करना। मतलब एक ही फील्ड पे आप लोग हमेशा वीड लगा रहे हैं, वीड लगा रहे हैं, वीड लगा रहे हैं, वीड लगा रहे हैं। मतलब एक बार गेहूं लगा दिए रबी में, फिर खरीफ में भी रबी, जायद में भी रबी। मतलब आप एनी टाइम हर सीजन में आप लोग क्या करते हैं, वीट ही लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उसको बदल बदल के, जैसे वीट लगा दिए तो फिर उसके बाद धान लगाएं, गेहूं लगाएं, मतलब बदलते रहें उसको। धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद बाले, कुछ भी लगाइए लेकिन उसको बदलते रहिए। सोरगम लगाइए, बाजरा लगाइए, जो भी लगाना है आपको आप लगाइए, लेकिन उसको फसल की अदला बदली ही करना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। इसलिए किया जाता है ताकि जो वीट में गेहूं में जो इंसेक्ट पेस्ट लगे हैं वो हमारे अगले क्रॉप जब हम लगाएंगे तो उसमें न लगे। ठीक है, इसलिए फसलों को अदला बदल। रेजिस्टेंस वैरायटी का उपयोग हम लोग करते हैं। रेजिस्टेंस वैरायटी वो रेजिस्टेंस वैरायटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी या फिर संकर वैरायटी होती है, जिसमें वीड कम लगते हैं। ठीक है, उसमें उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग उसमें किया जाता है, उसमें जीन में भी बदलाव किया जाता है। इसलिए हम लोग को रेजिस्टेंस वैरायटी का उपयोग करना चाहिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हम लोग को बायोलॉजिकल कंट्रोल करना होता है। जैसे कि हम लोग ने बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे कि आप लोग देखे होंगे फील्ड पे कोई पुतला खड़ा किया जा सकता है ताकि उसमें कुछ आए, एनिमल आए तो देख के उसको भग जाए। ये मतलब होता है। जानवरों का भी पुतला बनाया जाता है ताकि आदमी का भी पुतला बनाया जाए। ये सब आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, जिसमें इंसेक्ट पेस्ट डिजीज नहीं लगते हैं, वीड नहीं लगते हैं। क्रॉप का सिलेक्शन, हम लोग को अच्छे क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए कि हम लोग को कौन से क्रॉप होनी चाहिए, जो अच्छी क्रॉप हो उसका ही हम लोग को सिलेक्शन करना चाहिए। उसी को हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल मतलब खुरपी, फावड़ा, इस सब का प्रयोग हम लोग करके क्या करते हैं, वीड को, खरपतवार को हटा देते हैं। ठीक है, इंसेक्ट को हटा देते हैं, जो कि है कि मैकेनिकल सॉरी मैकेनिकल कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है वीड को मार्फो को हर्बिसाइड जो होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हर्बिसाइड होते हैं जो कि माइक्रो हर्बिसाइड होते हैं, जो कि वीड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही एक तरह से कर सकते हैं। प्रेडेटर्स आते हैं, पैराडिटोर्स आते हैं, पाइथोजन आते हैं। ये सब क्या है, ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही सब आते हैं। किसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही आते हैं। किसमें आते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में। ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही आते हैं। इनका प्रयोग करके हम लोग को इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आता है प्लांटिंग ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी, रेजिस्टेंस क्रॉप। जो कि प्लांटिंग करते हैं हम लोग, क्या रेजिस्टेंस जो प्लांट होते हैं, जो कि प्लांटिंग प्लांटिंग का मतलब क्या होता है, एक स्थान पे हमने कोई क्रॉप लगा दिए हैं, उसी को उठा के हम लोग दूसरे क्रॉप पे लगा दें। ठीक है, इसी को कहा जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे धान का आप लोग देखा होगा प्लांटिंग करते हैं, छोटे छोटे बीज जो होते हैं छिड़क देते हैं। जब इसमें से प्लांट छोटे छोटे कुछ हो जाते हैं, 1 महीने 2 महीने का, तो फिर जब ये हो जाता है इससे रोपाई कर देते हैं इस फील्ड पे। इस फील्ड पे रोपाई हम लोग कर देते हैं ताकि ये यहाँ से बड़ा जाके यहाँ पे हो जाए। तो ये प्लांटिंग ऐसे करने से भी इंसेक्ट में यहाँ के जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं यहीं पे खत्म हो जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हेल्दी सॉइल एंड प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिस। जो हम लोग हेल्दी सॉइल होते हैं उसमें हम लोग प्रॉपर इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर इरिगेशन का मतलब होता है दोस्तों कि हम लोग जो हेल्दी सॉइल होती है, जो हम लोग की अच्छी सॉइल होती है,
उसमें हम लोग क्या प्रॉपर इरिगेशन अगर हम लोग अच्छे किए रहेंगे तभी ना वो एक अच्छी सॉइल फर्टिलिटी उर्वरता उसकी अच्छी होगी। तभी हम लोग प्रैक्टिसेस किए हैं, तभी तो हम लोग को इंसेक्ट पेस्ट उसमें कम देखने को मिल रहे हैं। सीड की क्वालिटी हम लोग को भी देखना चाहिए, जिससे कि हम लोग को कुछ लोग होते हैं कुछ मिला के भी कंट्रोल करते हैं, कुछ लोग उसमें से जो वीड होते हैं खरपतवार होते हैं उसको निकाल कर फेंक भी देते हैं, कुछ लोग पानी में भिगो कर रखते हैं। अलग अलग टेक्निक से अलग अलग सीड को भी क्वालिटी को चेक किया जाता है। वीड को मैनेजमेंट भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे वीड को कुछ होते हैं काट पीट के हटा देते हैं, कुछ हटा मतलब सीड ला दिए उसमें देखते हैं कोई खरपतवार रहता है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। डेप्थ सोइंग अगर हम लोग गहराई में थोड़ा सोइंग करेंगे तो वहाँ पे वीड कम देखने को मिलता है, अगर ऊपरी सतह पे रहता है तो वहाँ पे वीड ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है सोइंग डेट पे भी डिपेंड करता है कि वीड कौन से लगा रहे हैं, मतलब कौन से क्रॉप लगा रहे हैं, वहाँ पे भी सोइंग डेट पे भी फर्क पड़ जाता है। सीधी सीधी बात कहें हम लोग वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने का था, यहाँ पे है वीड को कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो जैसे हम लोग की सॉइल मैनेजमेंट हो गया, फिर मैकेनिकल और मल्चिंग, क्रॉप सिलेक्शन और बायोलॉजिकल कंट्रोल। सीड सॉइल मैनेजमेंट, वीड को मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं तो ये जान जाए कि बायोलॉजिकल सॉरी सॉइल का मैनेजमेंट हम लोग को अच्छी तरह से करना होता है। जब सॉइल का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हम लोग करेंगे तभी हम लोग वीड को मैनेजमेंट कर पाएंगे। क्रॉप सिलेक्शन मतलब अच्छी क्रॉप, अच्छा हम लोग क्रॉप का सिलेक्शन करना पड़ेगा, हम लोग को क्रॉप सिलेक्शन करेंगे तभी हम लोग जाके कुछ अपने प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैकेनिकल कंट्रोल में वही फावड़ा खुरपी कुदाल ये सब आते हैं जो कि मैकेनिकल कंट्रोल होते हैं, जो कि उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं वीड को मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद आता है मल्चिंग। मल्चिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि अगर मृदा में नमी बनाए रखना होता है तो नमी बनाने के लिए हम लोग पुआल प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, जो कि उसको ढक देते हैं, पुअरा को ढक देते हैं, पुअरा से मिट्टी को ढक देते हैं और उसी को मल्चिंग कहा जाता है, जिससे वीड को कंट्रोल किया जा सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में आप लोग को मैंने यहाँ पे बताया ही था कि नर्विसाइड आता है, पेडाइडोट्स और पेस्टिबिटोज और पैथोजन आते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये सब आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का टॉपिक होगा वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि इतना टॉपिक, इतना लंबा टॉपिक मैंने आपको बताया, तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, एडवांटेज क्या है, नीड क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या हो सकते हैं, पेस्ट को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके फादर कौन थे, उसके बाद उसके और भी जितने भी डाउट थे सभी हम लोग ने, फादर के टर्म क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग खत्म करते हैं और हम लोग का वीडियो आज खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।